राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक। अब तक हमने देख लिया है ऑर्गेनन ऑफ द बुक में से इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑर्गेनन, स्टाइल ऑफ राइटिंग जिसमें एफोरिज्म्स और फुटनोट देख लिया, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्ट, टाइटल और इम्पोर्टेंस, एडिशंस ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट एडिशन की डिटेल्स, सेकंड एडिशन की डिटेल्स, ऑडिस अपीयर, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन, सिक्स्थ एडिशन और उसकी हिस्ट्री, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम रैपिड रिवीजन चैट पर बढ़ते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चैट को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले सारे एडिशंस को इस फॉर्मेट में भी याद करते हैं और इस फॉर्मेट में भी। एग्जाम में, वाइवा में कुछ भी पूछे, ये जो चीज़ें इस चार्ट में मेंशन है उतनी तो बिना भूले बोलनी ही है। सबसे पहले फर्स्ट एडिशन, जिसका जर्मन टाइटल, नेम और या फिर टाइटल ऑफ द बुक, जर्मन टाइटल है ऑर्गेनन डेर रैशनल एंड हेलिकुंडे, यानी कि इंग्लिश में इसका है ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, जिसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ रैशनल मेडिकल साइंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ होम्योपैथी। ये इंग्लिश टाइटल नहीं है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इंग्लिश टाइटल होगा ऑर्गेनन ऑफ रैशनल रैशनल मेडिकल साइंस, ऑर्गेनन ऑफ रैशनल मेडिकल साइंस, ये होगा। सो ये उनके टाइटल हो गए फर्स्ट एडिशन के। सेकेंड एडिशन का टाइटल है ऑर्गेनन डेर हेलिकुंस्ट, हेलिकुंडे से ट्रांसलेट हो गया हेलिकुंस्ट में, हेलिकुंस्ट मतलब हीलिंग आर्ट। इसका होगा ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट, जिसका इंग्लिश मीनिंग है इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हीलिंग आर्ट। जर्मन टाइटल थर्ड एडिशन का भी वही है, ऑर्गेनन डेर हेलिकुंस्ट, और ट्रांसलेशन होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हीलिंग आर्ट, और इंग्लिश टाइटल है ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट। फिर जो फोर्थ एडिशन है उसमें भी ऑर्गेनन डेर हेलिकुंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हीलिंग आर्ट, और टाइटल इंग्लिश टाइटल ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट। फिफ्थ में भी सेम टू सेम ऑर्गेनन डेर हेलिकुंस्ट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हीलिंग आर्ट, और इंग्लिश टाइटल ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट। फिर सिक्स्थ एडिशन है वो चेंज हो गया है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। अब नाउ इन पब्लिकेशन ईयर्स, फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ है 1810 में, 1810 में पब्लिश हुआ है। सेकेंड 1819 में, थर्ड 1824, फोर्थ 1829, फिफ्थ 1833 और सिक्स 1921 में। सारे एडी, ओके। 1810 एडी, 1819 एडी, 1824 एडी, 1829 एडी, 1833 एडी एंड 1921 एडी। अब टोटल नंबर ऑफ एफोरिज्म्स, टोटल नंबर ऑफ एफोरिज्म्स में 271 एफोरिज्म्स फर्स्ट एडिशन में, 318 एफोरिज्म्स सेकंड एडिशन में, लेकिन रॉन्ग नंबरेशन के कारण टोटल 315। थर्ड एडिशन में 320, जिसमें भी रॉन्ग नंबरेशन थी, 317 टोटल। फिर फोर्थ एडिशन में 292 एडिशंस, फिफ्थ में 294 एंड सिक्स्थ में 291 एफोरिज्म्स। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर इम्पोर्टेंट न्यू एडिशंस हुए थे जो हर एडिशन में, वो है फर्स्ट एडिशन में नो टेबल ऑफ कंटेंट, सिर्फ एक जर्मन पोएट की गैलेट सर की पोयम है, और यही चीज़ फर्स्ट एडिशन में है। सेकेंड एडिशन में जो गैलेट पोयम है वो रिप्लेस हो गई है दो वर्ड ओडे सपियर से और हैनेमन सर की पेंटिंग। थर्ड एडिशन के बारे में कुछ खास कंटेंट है नहीं हमारे पास। फोर्थ एडिशन में दो नए एडिशंस हुए हैं, एक तो है थियोरी ऑफ क्रोनिक डिसीज जो सबसे पहले इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है वो, और मियाजम्स की बात जो कि इसमें ही आ जाती है थियोरी ऑफ क्रोनिक डिसीज में। फिर डॉक्टराइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन और वाइटल फोर्स, ये दो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे फिफ्थ एडिशन में। और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक इन्फ्लुएंस एंड डायनामिक्स, डायनामिक इन्फ्लुएंस और डायनामिस, MIS, डायनामिस मतलब वाइटल फोर्स, तो ये कॉन्सेप्ट। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल प्रिंसिपल, यानी कि वाइटल फोर्स से चेंज कर वाइटल प्रिंसिपल कर दिया गया था, उसका कॉन्सेप्ट।
50 मिलीसिमल पोटेंसी और थियरी ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज, ये सब कुछ है सिक्स्थ एडिशन का इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन इसका किया था फर्स्ट एडिशन का C.E. विलर सर ने, सेकंड का अर्नस्ट जॉर्ज वॉन बर्नौ सर ने, थर्ड एडिशन के बारे में कुछ खास है नहीं। फोर्थ का ट्रांसलेशन किया था चार्ल्स H. डेविरियंट सर ने, फिफ्थ का रॉबर्ट इलियास ड्यूडजन सर ने, और सिक्स्थ एडिशन का विलियम बोरिक सर ने। और जो ट्रांसलेशन की ईयर है वो है 1930, यानी फर्स्ट ट्रांसलेशन C.E. विलर सर ने पब्लिश किया था 1913 में, सेकेंड अर्नस्ट जॉर्ज वॉन बर्नौली सर ने 1824 में। जो फर्स्ट ट्रांसलेशन था वो था जर्मन टू इंग्लिश, जो सेकेंड है वो था जर्मन टू फ्रेंच। फोर्थ एडिशन का ट्रांसलेशन हुआ 1833 में चार्ल्स एच डेविरियंट द्वारा, और फिफ्थ का रॉबर्ट इलियस ड्यूडजन सर के द्वारा, और ये दो बार हुआ था 1849 में और 1893 में। एंड सिक्स्थ एडिशन का विलियम बोरिक सर के द्वारा 1921 में। ये हो गया रैपिड रिविजन। एक क्विक फोटो ऐड कर दूंगी यहाँ पर, जहाँ पर आप नोट्स में अच्छे से इस टेबल को मेंशन कर पाओ। ये हो गई सारे एडिशंस की इंपॉर्टेंट बात। एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। फर्स्ट एडिशन जर्मन टाइटल ऑर्गेन डेर रैशनल एंड हेलिकुंस्ट, इंग्लिश टाइटल ऑर्गेन ऑफ रैशनल मेडिकल साइंस। उसका पब्लिकेशन ईयर 1810, टोटल नंबर ऑफ एफोरिज्म्स 271, नो टेबल ऑफ कंटेंट, सिर्फ जर्मन पोएट गैलेट की एक पोयम थी। ट्रांसलेशन किया था C.E. विलर सर ने इन 1913 फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश। सेकेंड एडिशन जर्मन टाइटल ऑर्गेन एंड डेर हेलिकुंस्ट, इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हीलिंग आर्ट इसका ट्रांसलेशन है, और इसका इंग्लिश टाइटल होगा ऑर्गेन ऑफ हीलिंग आर्ट। पब्लिकेशन ईयर 1819, एफोरिज्म्स 318, जिसको रेक्टिफाई करके हुआ 315 क्योंकि रॉन्ग नंबरेशन थी। इसमें कोई न्यू टेबल ऑफ कंटेंट है नहीं, लेकिन एज एन इंट्रोडक्शन इसमें ऑडेस अपीयर कर दिया था गैलेट पोयम का रिप्लेसमेंट करके, और हैनेमन सर की पेंटिंग थी जिसमें हैनेमन सर बैठे हुए थे और हाथ में पेन थी। थर्ड एडिशन Organ and der Heilikunst, German title, English title Organ of Healing Art, English translation Instrument of Knowledge of Healing Art, 1824 में पब्लिश हुआ है ये, और 320 एफोरिज्म, जिसमें भी रॉन्ग नंबरेशन था इसलिए 317 एफोरिज्म्स। फोर्थ एडिशन ऑर्गन एंड डेर हेलिकुंस्ट, मतलब इंग्लिश टाइटल ऑर्गन ऑफ हीलिंग आर्ट, इंग्लिश ट्रांसलेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हीलिंग आर्ट। दिस इज इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब कि मीनिंग, ये सारे इंग्लिश में लिखे हैं वो मीनिंग है उसके टाइटल के। इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका ऑर्गेनन डेर हील, ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट। फिर फोर्थ एडिशन का पब्लिकेशन ईयर 1829, एफोरिज्म्स 292, और थियरी ऑफ क्रोनिक डिसीज वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एडिशन। हाँ, सेकेंड एडिशन का ट्रांसलेशन किया था अर्नस्ट जॉर्ज वॉन बर्नौ सर ने इन 1824 फ्रॉम जर्मन टू फ्रेंच, और फोर्थ एडिशन का है चार्ल्स एच डेविरियंट इन 1833। फिफ्थ एडिशन रॉबर्ट इलियास ड्यूडजन सर ने किया है, दो बार किया है 1849 में और 1893 में। फिफ्थ एडिशन का टाइटल ऑर्गेन डेर हेलिकुंस्ट, इंग्लिश टाइटल ऑर्गेन ऑफ हीलिंग आर्ट, और इंग्लिश मीनिंग ऑफ द टाइटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हीलिंग आर्ट। 1833 में पब्लिश हुआ है। 294 एफोरिज्म्स है, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन और वाइटल फोर्स की थियरी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई है इस एडिशन में। ट्रांसलेशन रॉबर्ट इलियस R.E. ड्यूडजन सर 1849 एंड 1893। फिर सिक्स्थ एडिशन 1921 में पब्लिश हुआ है, टाइटल ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, और कुछ बुक में दिया है कि टाइटल सेम इज बिफोर है, तो आप चेक कर लेना गूगल में, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन है। लेकिन आप जो भी बुक फॉलो करते हो या फिर अपने प्रोफेसर को पूछ लेना, आप जो भी फॉलो करते हो वहीं उसका टाइटल रखना एज अ सिक्स्थ एडिशन, क्योंकि सिक्स्थ एडिशन को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। Published in year 1921, 291 aphorisms translated by William Borwick sir in 1921, और जो नए कॉन्सेप्ट्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं वो है थियरी ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज, 50 मिलीसिमल पोटेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल प्रिंसिपल, यानी वाइटल फोर्स चेंज करके वाइटल प्रिंसिपल बन गया है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक इन्फ्लुएंस एंड डायनामिक्स। सो ये हो गया रैपिड रिविजन ऑफ ऑल द एडिशंस। नाउ नेक्स्ट में देखेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा एडिशन से रिलेटेड, जो कि है डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन। उसके बाद हमारा एडिशंस, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के सारे एडिशंस कंप्लीटली फुल डिटेल कंप्लीट। So thanks for watching the video till now, and thank you so much for all of your love and support. Like the video, share the video, subscribe to my channel. Thank you.
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।